मैं अगर कह दूं कि भैया शबरी बन जाओ तो शबरी भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि शबरी जैसा इंतजार करना हमारे आपके वश की बात नहीं है। मैं कहूं केवट बन जाओ तो केवट जैसा भाव नहीं है कि भगवान को घंटों अपने दरवाजे पर खड़ा कर ले, हमारे शब्दों में वो सामर्थ्य नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि कम से कम अपने हृदय में करुणा और सेवा प्रकट कर लीजिए। करुणा, दया, दया ऐसे समझिए कि अपने मन में केवल दया प्रकट कर लो, प्रत्येक के लिए, केवल इंसानों के प्रति नहीं, जीवों के प्रति भी। जीवों में भी एक चींटी के प्रति भी आपके मन में दया होनी चाहिए कि जानबूझकर आपके पांव से, आपके हाथ से कोई चींटी भी ना मरे। अच्छा, चींटी मारने से पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? जोर से कहिए। अरे सब बोलिए, पीछे वाले भी बोलो। चींटी मारने से पाप लगता है कि नहीं लगता? मक्खी जानकर मारे तो लगेगा कि नहीं लगेगा? और मुर्गी मुर्गा मारे तो लगता है। लगता है तो दुकान क्यों खुलते हैं गांव गांव में? क्यों खुलते हैं? आपके भी आसपास होंगे दुकान, निश्चित होंगे, हर जगह होते हैं, आपके यहाँ भी होंगे। क्यों? मुर्गी मुर्गा मारने से, बकरे को काटने से, बकरी को काटने से, ये मारने से पाप नहीं लगता? जवाब दीजिए, क्या पाप नहीं लगता? तो क्या अगर हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि भगवान हमारे पाप को क्षमा कर देगा? क्या हमको ये लगता है मक्खी मारने से पाप लगे, चींटी मारने से पाप लगे? अरे उन जीवों का जरा विचार करो। और उस जीव को जो खाता है उसकी गति क्या होगी आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। जरा ऐसे उस दृश्य की केवल कल्पना करके देखिए। एक चाहे मुर्गा ही समझ लो, मुर्गी मुर्गा कुछ भी चाहे एक समझ लीजिए। अब जिसके गले पर जीते जी कोई पशु है और उसके गले पर जब चाकू चलना शुरू होगा तो उसकी आंख से भी आंसू बहते हैं, ये याद रखना। वो भी रोता है, वो भी तड़पता है और उसके आंख से भी आंसू बहते हैं। और जिस दुख में वो अपने प्राण त्यागता है, जिस तरह से उसकी दुर्गति करके उसके प्राण निकाले जाते हैं, उसी मांस को जब कोई जीव अपने अंदर ग्रहण करता है तो उस जीव की क्या गति होगी आप विचार नहीं कर सकते। उनका भी परिवार होता है, उसके भी बच्चे होते हैं छोटे। किसी बकरी को देखो आप, जितना प्यार आपको अपने बच्चों से होता है उसकी भी ममता होती है अपने बच्चों के प्रति। और इस तरह से एक बच्चे से उसकी माँ को अलग करके आप कैसे, ये मनुष्य के लक्षण नहीं हो सकते भैया। एक मानव कभी इतना आताताई नहीं हो सकता। आप मानव के शरीर में आकर के भी अगर आप असुरों का कार्य कर रहे हैं तो ये राक्षसी वृत्ति कहलाती है, ये मनुष्य कहलाने लायक कार्य नहीं। किस लिए ये मांस का भक्षण है? आरती लीजिए पर हमारी कथा ध्यान से सुनिए जो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। मुंह का कोई काम नहीं है आरती लेने में, क्योंकि हम एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हम बहुत सीरियस हैं इस बात को लेकर। हमारी प्रार्थना इतनी है कि किसी जीव की हत्या सिर्फ हमारे जीव के स्वाद के लिए की जाती है और हमको वो चीज स्वीकार है। कोई कहता है कि अरे इसमें ताकत है, इसमें प्रोटीन है, इसमें ये है, उसमें वो है। अरे हमारे यहाँ जितना व्यंजन संसार में कहीं नहीं बनते हैं, जितने व्यंजन की चीजें हमारे अपने भारत देश में हैं, आप जिस क्षेत्र में चले जाइए वहां पर 1000 तरह के व्यंजन आपको अलग अलग वैरायटी के मिल जाएंगे। आपको दाल चावल रोटी सब्जी सबकी कमी पड़ गई है, जो आपको मांस भक्षण की आवश्यकता पड़ गई है। एक पशु का भी आहार सुनिश्चित होता है। एक पशु को पता है कि मेरा आहार क्या है। कोई एक घोड़ा है ना, घोड़ा, अश्व, एक घोड़ा 10 दिन का भी भूखा अगर घोड़ा हो उसके सामने मांस लेकर जाकर डाल दीजिए, खा लेगा क्या? अरे उत्तर चाहिए हमको, खाएगा? कोई शेर अगर चाहे महीने भर का भूखा हो, शेर के आगे ले जाकर घास फूस डाल दीजिए, वो खाएगा क्या? और मनुष्य के आगे वो क्या नहीं खाएगा, ऐसा प्रश्न आप हमसे करिए। वो गाय खाएगा, खाते ही हैं, संसार में नहीं है क्या ऐसे पापी लोग जो गोमाता तक को नहीं छोड़ रहे हैं? ये मुर्गी खा ले, ये मुर्गा खा ले, ये बकरी खाए, ये बकरा खाए, ये गधा खाए, ये कुत्ता भी खाएगा आने वाले टाइम पे। क्यों नहीं खाएगा? उसमें ऐसा करने वाली बात नहीं है। जो बकरी खा सकता है उसको कुत्ता भी खाने में कोई समय लगने वाला नहीं, उससे भी कोई ना कोई प्रोटीन तो मिल ही जाएगा, मिलेगा। जीव की हत्या करने में आपकी आत्मा नहीं कांपती। अब आप कहते हैं हम थोड़ी ना मारते हैं, मारने वाला कोई और है, हम तो बस लेके आते हैं। ऐसे लोग भेटा जाएं बस हमसे एक बार।
ये मारे किसके लिए जा रहे हैं, किसके कारण इनकी हत्या हो रही है। अगर खरीदने वाला खरीदना बंद कर दे तो बेचने वाला किसको ले जाकर बेचेगा, घर घर में बेचेगा क्या? हाँ, हमारे आपके कारण ही तो वो मारे जा रहे हैं। किसी भी गांव में कोई दुकान क्यों खुल रही है, क्योंकि उस गांव में उसको खरीदने वाले लोग हैं, इसलिए वो दुकान खुल रही है। और कुछ ऐसे भी अग्रगण्य लोग हैं बुद्धि में, जो लोग कहते हैं क्यों अंडा खाने से कौन सा पाप लगता है, अंडा तो शाकाहारी है, क्यों अंडा आपके किसी फैक्ट्री से बन के आया था? आप कहते हो। अब कुछ लोग कहते हैं अरे अंडा शाका, जैसे गैया माता दूध देती है वैसे मुर्गी अंडा देती है। अरे मूर्ख आदमी, अंडे से जीव का जन्म होता है, किसी दूध से कभी बछिया या बछड़े का जन्म हुआ है क्या? कैसी विचित्र बातें करते हो आप अपने गलत को भी सही साबित करने के लिए। उसके अंदर से आप अंडे को रख दीजिए तो जीव जन्म लेता है कि नहीं लेता है, और आप उसकी श्रेणी और दूध की श्रेणी आप एक बराबर कर दे रहे हैं। व्यक्ति ऐसा कार्य करता है ना संसार में, और इधर हमको ऐसे लोग समझ में ही नहीं आते। इधर उनकी पूजा अर्चना भी चलती है, पूजा अर्चना भी चलती है। सोमवार को भी मंदिर जाएंगे, मंगल को भी मंदिर जाएंगे, ये मंदिर भी जाएंगे, मंगलवार को ये मांस छुएंगे नहीं। ना 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 भैया ना। अगर कहीं कुछ, आज मंगलवार है, मंगलवार को हम कुछ नहीं खाते, हाँ, लेकिन सोमवार के बाद संडे तक कुछ छोड़ते भी नहीं है। उसके बाद सब जो ये कर रहे हैं, याद रखिएगा यमराज आपके लिए बढ़िया लठ लिए बैठे हैं, और इतना बढ़िया स्वागत सत्कार करेंगे जितने की आपने उम्मीद नहीं करी होगी। मेरी प्रार्थना है इसी समय इसी कथा में अपने अंदर के व्यसन का त्याग करके जाइए, व्यसन का त्याग करके। मैंने एक दिन और बात कही थी कि पंचायत ने तय किया कि 9 दिन तक सबको नशा मुक्त रहना है, पर 9 दिन के बाद आपको ठेके पे जाने की अनुमति कोई पंचायत नहीं दे रहा है। अगर आप 9 दिन अपने आप को साध सकते हैं तो प्रयास करिए, जीवन पर्यंत अपने आप को साध के रखिए। नशे ने आज तक ना किसी का भला किया है, ना कभी कर सकता है, और ना हो तो देख लीजिए अच्छे अच्छे लोगों की जायदाद चली गई है इसके चक्कर में। कुछ लोग कहते हैं ये तो दवाई होती है, पीने से जुकाम चला जाता है। एक महात्मा को मिले एक लोग ऐसे, महाराज सुना है कि थोड़ी सी अगर मदिरा पी ली जाए तो जुकाम चला जाता है। महाराज जी ने कहा बिल्कुल चला जाएगा, अच्छे अच्छे लोगों की जमीन जायदाद चली गई तो जुकाम नहीं जाएगा, हाँ चला ही जाएगा, लेते रहो, तुम भी एक दिन चले जाओगे लेते लेते। ये कौन से प्राणी हैं, इनके लिए हम कौन सी कथा वांचे, हम आज ही तक नहीं समझ पाए। हम बस हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। जीव को, किसी भी मछली को पकड़ने वाला, आपको पता है मछली की हत्या कैसे करते हैं? हमने सुना है जैसे वो कांटा तो होता ही है, कांटे में उसके खाने की वस्तु फंसाते हैं, फिर उसको जैसे मछली खाने को होती है ना, तो अब कांटा तो उसकी जुबान में उसके मुंह में फंस जाता है, तो उस मछली को पूरा नहीं निकालते पानी से, आप ऐसा समझिएगा, पूरा नहीं निकालते, क्योंकि उसको ताज़ा भी रखना है। तो उसको आधा तो पानी में रखते हैं पर आधा ऊपर रखते हैं, मतलब ना वो जी पा रही है ना वो मर पा रही है, और ऐसी उसकी तड़पने की स्थिति होती है। धिक्कार है ऐसे मानव पर, ये मनुष्य नहीं कहला सकता है। और उस जीव की हत्या करी। अच्छा, और जितने लोग, मारने वाला भी दोषी है, खरीदने वाला भी, उसको लाने वाला भी, उसको बनाने वाला भी, उसको खाने वाला भी, और उसको खिलाने वाला भी। अगर इधर का डिपार्टमेंट ये सोच रहा हो हम खाते नहीं है, खाली पति देव खाते हैं तो बनाना पड़ता है, तो तुम हो संघे में जाओगी, अर्धांगनी हो, इस मामले में जाएंगी तब आप भी। बिल्कुल इस गलत फहमी में ना रहिए, हम तो बस पका के देते हैं, खाते नहीं हैं। जब कहीं चोरी होती है ना, तो चोर की जितनी सुटाई होती है टॉर्च दिखाने वाले की उससे ज्यादा होती है। तो उसी कारण आपको धर्म पत्नी की संज्ञा इसलिए दी जाती है ताकि आप अपने पति को, अपने जीवन साथी को धर्म से जोड़ें, ना कि उसी के गड्ढे में आप साथ में ही उतरने का प्रयास करने लगे। हम हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करें। कोई भी व्यक्ति जब किसी की अंतिम यात्रा में जाता है ना, स्मशान जाता है या शव का स्पर्श हो जाता है, तो व्यक्ति घर आने के बाद पहला काम क्या करता है? हाँ, क्या करता है? नहाता है ना। और जिसके पेट में ही स्मशान घाट खुला है, इसको कहाँ बोर कर नहलाया जाए? हाँ, कौन सी गंगा में इसको डाले कि ये शुद्ध हो जाए? आप बताइए, जो पेट को ही अपने स्मशान बना के घूम रहा हो। हम प्रार्थना करें भैया, एक बार नहीं कहो तो तुम्हारे हाथ का पांव जोड़ ले, जो कहिए सो करें, पर हमारी प्रार्थना सुन लेना।
आज के बाद यहीं से सौगंध लीजिए, संकल्प लीजिए कि हम किसी भी प्रकार से मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। नहीं तो आप जो सोच रहे हैं कि हम इधर जय जय भी करते रहेंगे, इधर खाते भी रहेंगे, बढ़िया दोनों चलती रहेगी, ना चली, नहीं चलेगा। जो जीव हत्या का भागीदार बन रहा है उसकी कोई पूजा अर्चना भगवान तक कदापि नहीं पहुंचती है। आप अपने हाथ में एक चलनी लेकर बैठे हैं और उस चलनी में आप पानी भरने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन भर बैठे रहिएगा पर एक भी बूंद पानी उसमें रुकने वाला नहीं है। अब इससे ज़्यादा हमारी एनर्जी नहीं है इस टॉपिक पे बोलने की। हम जितना आपसे कह सकते थे, जितना हमारी क्षमता थी, हम अपने तरफ से आपसे हमने निवेदन कर दिया। अब अगर स्वीकार कर लें तो रघुनाथ जी की आप पर अति कृपा है, और ना स्वीकार करें तो इसका मतलब कि यमराज आपको बहुत तेज याद कर रहे हैं। अब उसमें फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। अब उन्हीं की स्वागत करने की इच्छा हो तो कोई क्या कर सकता है।